नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताएंगे। आप सभी जानते होंगे कि शक्ति स्वरूपिणी देवी दुर्गा ने समस्त लोकों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों के विनाश करने के लिए कई बार अलग रूप धारण किया था। माँ दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों के कल्याण करती है। इस वजह से संसार में माँ दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। खासकर नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चलिए आज हम सुनते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को माँ पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपनी पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती के दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती वाह देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मा शब्द के अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई घटना याद नहीं थी। और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर को शोक से उभारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने जब शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपने पति बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी भी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। इनके उपासना करने वाले मानव कठिन से कठिन संघर्षों में अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ है और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होते हैं जैसे वो युद्ध करने के लिए तैयार है। देवी चंद्रघंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती है। दोस्तों, मां दुर्गा के 14 स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारे इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंध अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति के इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्यालोक से भीतर के लोक में है। तभी इनके शरीर के कांति और प्रभा सूर्य के समान है। इनके तेज की बराबरी कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते। दोस्तों, सिंह पर सवार इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 14 दिन मां दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांडा वाह कुमाड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कद्दू की बिली सर्वाधिक प्रिय है।
इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। दोस्तों, मां दुर्गा के इस रूप की उपासना बड़ी पवित्र तथा स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु आरोग्य और बल की वृद्धि होती है।